नमस्कार बच्चों। हम लोग सॉल्व कर रहे थे RS अग्रवाल मैथ क्लास 12 और हम लोग चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट बना रहे थे। 6B का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 21 से 25 तक करेंगे। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अपने को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है और प्रूफ करना है ये जो डिटर्मिनेंट है ये जो इसके बराबर होता है। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ना प्रूफ करके दिखाना है, -4a-b, b-c और c-a होगा। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो सोल्यूशन देखो, LHS क्या है हमारे पास। LHS है a² b² c² a+1 का होल स्क्वायर b+1 का होल स्क्वायर और c+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ है हमारा a-1 का होल स्क्वायर b-1 का होल स्क्वायर c-1 का होल स्क्वायर। और इसी को प्रूफ करना है अपने को। क्या प्रूफ करना है देखो ध्यान से, -4a-b, b-c और c-a, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि a-b अगर कहीं से कॉमन निकल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। तो देखो इसके लिए क्या दिख रहा है, यहाँ देखो a² है, यहाँ b² है। अगर हम इस c1 में c2 को माइनस कर दें तो a² - b² आ रहा है ना, तो यहाँ से कुछ बन सकता है काम अपना। और फिर देखो c2 में c3 को घटा दो तो b² - c² आ रहा है ना, तो b² - c² क्या हो जाता है, b+c और b-c। तो यहाँ से भी अपना काम बन सकता है। तो चलो देखो कर देते हैं अप्लाई। तो क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई c1 - c2 में c2 माइनस कर दिए, और उसके बाद देन c2 में c3 माइनस करते हैं, c2 - c3। तो देखो अप्लाई कर दिए, ये देखो क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखना। तो दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, देखो c1 में c2 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या है तुम्हारा a² में b² माइनस कर रहे हैं तो आ जाएगा a² - b²। फिर देखो यहाँ पर a+1 का होल स्क्वायर में b+1 का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो a+1 का होल स्क्वायर माइनस b+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो a-1 का होल स्क्वायर b-1 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा a-1 का होल स्क्वायर माइनस b-1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो c1 में c2 तो माइनस कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, c2 में c3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा b² - c²। और यहाँ क्या आ जाएगा, b+1 का होल स्क्वायर माइनस c+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा b-1 का होल स्क्वायर और माइनस c-1 का होल स्क्वायर माइनस c-1 का होल स्क्वायर। और इधर क्या बच गया हमारा, c3 तो जैसा का तैसा छोड़ दो, c² और c+1 का होल स्क्वायर आ रहा है और c-1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो चलो ये देखो, ये हमारा अप्लाई हो गया। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, देखो a² - b², बचपन से ही ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बड़ा ही मज़ेदार फार्मूला है और इसका यूज़ खूब होता है। तो a² - b² क्या होता है, a+b इंटू a-b। उसी तरह b² - c² क्या आ जाएगा, b+c इंटू b-c। तो चलो ये फार्मूला लगा देते हैं, इसको तोड़ते हैं पहले। तो ये आ जाएगा a+b इंटू a-b, ऐसा आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या a+1 का होल स्क्वायर, ऐसा देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पर a+1 का होल स्क्वायर माइनस b+1 का होल स्क्वायर। तो ये भी तुम्हारा a² - b² में दिख रहा है, तो a+1 कर लो, तो a+1 और प्लस b+1, एक ब्रैकेट तो यहाँ पर हो गया, और दूसरा फिर इसको माइनस करो एक बार, तो a+1 माइनस b+1 ये कर लो तुम्हारा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, इस वाले में तो a+b और 1 1 2, तो a+b+2 हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ +1 और यहाँ -1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है तुम्हारा a-b बच रहा है। तो देखो इसके नीचे क्या आ गया तुम्हारा, a+b+2 इंटू a-b, ऐसा आया। ठीक है, और इसके नीचे वाले में देखो क्या है तुम्हारे पास,
a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस b माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस b माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ रहा है, तो a माइनस वन और प्लस b माइनस वन ये आ गया तुम्हारा, और फिर इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करो, a माइनस वन माइनस b माइनस वन ऐसा आ गया। तो यहाँ से देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी आया, माइनस वन माइनस टू आ गया, और यहाँ देखो ये माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा a माइनस बी बचा। तो हमारा नीचे बच रहा है a प्लस बी माइनस टू, और इधर बच रहा है a माइनस बी। ठीक है, सेम इसी तरह देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसी तरह सेम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और सेम देखो यहाँ पर a प्लस वन माइनस बी प्लस वन था, यहाँ पर b प्लस वन माइनस सी प्लस वन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा b प्लस सी प्लस टू, है ना। सेम जैसे कि हम लोगों ने इसको किया उसी तरह ये भी हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा b माइनस सी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर b माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस वन का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ था a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस b माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसका आया था a प्लस बी माइनस टू, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा b प्लस सी माइनस टू, और क्या आ जाएगा, यहाँ आया था a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा b माइनस सी, ये आ गया। और इधर क्या बचा अब हमारे पास सी स्क्वायर सी प्लस वन का होल स्क्वायर और सी माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसा बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस सी वन से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और c2 से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम c1 एंड b माइनस सी फ्रॉम c2। तो c1 से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे और c2 से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे। तो देखो कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, तो जैसे c1 से a माइनस बी कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पर हम लोग a माइनस बी बाहर निकल आया, और फिर क्या आया b माइनस सी भी बाहर निकल गया, तो बाहर आ गया। तो देखो अब अंदर क्या बचा, इससे तो a माइनस बी निकल गया c1 से बाहर, तो यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा a प्लस बी प्लस टू, और यहाँ बचा a प्लस बी माइनस टू, और यहाँ बचा b प्लस सी प्लस टू और b प्लस सी माइनस टू, और यहाँ बच रहा है सी स्क्वायर सी प्लस वन का स्क्वायर और c माइनस वन का स्क्वायर ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब देखो दो तो बाहर आ गया, अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या कर लें इसको a माइनस बी R1 में R2 माइनस कर दें, तो a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर बन जाएगा मेरा छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई कर दे रहे हैं, अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाई R1 माइनस R2, और उसके बाद दूसरे में यहाँ भी a माइनस बी कट सकता है, तो R2 माइनस R3 कर देते हैं हम लोग, R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ये करने से देखो क्या फ़ायदा होने वाला है अपने को, देखो यहाँ से आ गया a माइनस बी माइनस सी, जब R1 में R2 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस टू, तो ए बी तो कट के कितना बचा, माइनस टू बच गया, तो ये वाला मेरा माइनस टू हो गया। अच्छा, इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस टू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसा बचा, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस टू और माइनस a प्लस बी माइनस टू, तो ए बी तो कट गया, टू कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, और यहाँ भी कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, c प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बच गया यहाँ पे, और नीचे तो जैसा था वैसा ही बच गया हमारा। तो नीचे क्या है हमारा, देखो नीचे हो गया हमारा a प्लस बी माइनस टू बी प्लस सी माइनस टू। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो क्या आ गया तुम्हारा c माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 माइनस R2 था, R3 जैसा का तैसा रह गया।
अच्छा अब देखो फ़ायदा क्या आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +2 जीरो, तो C1 में C2 माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई C1 माइनस C2। तो देखो C1 माइनस C2 करने से क्या क्या मिलेगा अपने को, A माइनस B मिला, B माइनस C मिला। अब देखो -2 माइनस माइनस +2, -2 माइनस माइनस +2, ये तो जीरो आ गया, 4 माइनस 4 भी जीरो आ गया, और ये क्या है तुम्हारा A प्लस बी -2 माइनस B प्लस सी -2। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, -2 माइनस माइनस +2 भी कैंसिल हो गया, तो A माइनस सी बच गया। तो यहाँ क्या बचा, A माइनस सी बचा। ठीक है, और इसमें क्या बचा, -2 4 और B प्लस सी -2 बचा। ठीक है, अब इधर देखो क्या है तुम्हारा, C² माइनस C प्लस A का होल, C प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो A² माइनस B², तो C प्लस 1 इंटू C माइनस C-1, तो यहाँ से कट गया, तो ये क्या बचा 2C प्लस 1, 2C प्लस 1, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो यहाँ बचा -2C प्लस 1। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा देखो, तो ये क्या है तुम्हारा C प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस C-1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा C प्लस 1 प्लस C-1, और A प्लस बी कर दो और A माइनस बी कर दो, C प्लस 1 माइनस C माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से ये C कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2C बचा और 2 बचा यहाँ से, तो 4C बच गया यहाँ पर हमारा 4C बचा, और यहाँ बचा C-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखो एक लाइन में हमारे पास 2 जीरो आ गया है एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो हमको एक्सपेंड कर देना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, A माइनस बी, B माइनस सी, C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो प्लस जीरो आ गया, पहला तो यहाँ प्लस से शुरू करते हैं, प्लस जीरो, फिर अगला -0 आ गया, और फिर प्लस A माइनस सी। अब देखो किसका किसका, ये अपने रो को और अपने कॉलम को डिलीट कर दिया, क्या बचा -2C प्लस 1 और 4, और यहाँ से कितना है तुम्हारे पास 4C, ऐसा आ गया। चलो अब इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारा RHS आ जाएगा, तो A माइनस बी, B माइनस सी, 0 माइनस 0 छोड़ दो, यहाँ क्या बचा, A माइनस सी बचा है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कर रहे हैं, तो -4 2 जा 8C, अब माइनस, और यहाँ है माइनस माइनस प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2C प्लस 1, 4 इंटू 2C प्लस 1, ऐसा आ रहा है। तो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा A माइनस बी, यहाँ से आ रहा है B माइनस सी, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस सी आएगा, और अंदर देखो कितना है तुम्हारे पास -8C, अच्छा -8C प्लस 8C है हमारा यहाँ पे, -8C और प्लस 4 2 जा 8C और प्लस 4, ऐसा आ गया। तो 8C तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 4 बचा, यहाँ क्या बचा हमारा 4, तो 4 A माइनस बी, B माइनस सी और A माइनस सी, और लेकिन अपने को प्रूफ करना है C माइनस ए, इसका माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो -4 A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, यही अपने को प्रूफ करना था, RHS है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो देखो अपने को प्रूफ करना था 4A माइनस -4 A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, जो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, -4 A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, क्या है तुम्हारा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन LHS जो हमारे पास है, देखो LHS क्या है हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर है, और यहाँ क्या है हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ है हमारा x स्क्वायर
और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग -8 प्रूफ करना है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला का यूज़ कर लें। तो किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, हमारा काम बन जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी कर लो, रो ले लो या कॉलम ले लो, कुछ भी कर लो, वो थोड़ा आसान हो ही जाएगा। तो अप्लाई R1 माइनस R2 देन R2 माइनस R3। पहले तो R1 में R2 माइनस कर रहे हैं, फिर R2 में R3 भी माइनस करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो R1 में R2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा देखो, ये R1 है, R2 माइनस करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर R2 में R3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। और R3 तो जैसा है वैसा ही छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर मेरा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब चलो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल कर देखो कितना आता है। देखो क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स एक्स 2x, तो 2x आ गया, और -2 और -1 -3 आ गया, इतना आया हमारा। और इधर देखो क्या आ रहा है, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, -2 प्लस 1 तो -1 आ रहा है, इंटू -1 आ रहा है। तो एक्चुअली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3 माइनस 2x, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 माइनस 2x, तो ये है हमारा 3 माइनस 2x, ये आ गया हमारा 3 माइनस 2x। चलो इसको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या आता है तुम्हारा, इसको x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 और यहाँ पे -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2x लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कर लो अभी, देखो ध्यान से, अभी तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस -1, तो x कट गया, तो माइनस 2x प्लस 1 है, तो माइनस 2x प्लस 1 है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 2x आ जाएगा, तो -1 माइनस 2x ऐसा आ गया। अच्छा, अब थोड़ा देखो नीचे, एक्चुअली ये देखो ये वाला चीज़ ध्यान दो, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है मेरा, तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर आएगा वही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2x। फिर ध्यान से देखो ये वाला चीज़ जो हमारा है यहाँ पर, जो ये वाला है वही सेम यहाँ है ना, तो ये वाला जो आंसर है वही यहाँ भी आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस जगह आ जाएगा तुम्हारा -1 माइनस 2x। ठीक है, -1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ निकाल कर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह कम है तो थोड़ा मिटा दे रहे हैं सब। चलो देखो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक बार प्लस कर लो, और x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक बार माइनस कर लो, तो यहाँ से क्या आ गया -1, 2x प्लस 3 है और साथ में -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 माइनस 2x, ऐसा आ रहा है अभी। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से,
अब नीचे क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है। अब थोड़ा देखो, अब क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ भी माइनस टू एक्स 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 माइनस टू एक्स। तो अगर हम R1 में R2 माइनस कर दें तो सबका 2x एक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, अप्लाई, और साथ में अगर C1 करेंगे तो x वाला पार्ट, C1 में C2 माइनस करो तो x वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर, ये भी मेरा आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करें इसको, C1 माइनस C2 देन C2 माइनस C3 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है अभी तुम्हारा, C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3 माइनस 2x और माइनस C2 क्या है तुम्हारा 1 माइनस 2x। तो 2x तो कैंसिल आ गया, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, यहाँ 2 बचा। यहाँ देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये देखो ये क्या आ रहा है 1 माइनस 2x और माइनस 1 प्लस माइनस 2x। तो जैसे ऐसा करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस 2x कट गया और 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 क्या आ गया, ये भी आ गया तुम्हारा 2। और ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ आ रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारा, ये वाला है ये। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 1 माइनस 2x, आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर यही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, इसका वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x। तो यहाँ माइनस 1 माइनस 2x आ गया। अब इसमें इसको माइनस करो, ठीक है, इसमें इसको माइनस करो। देखो ध्यान से, यहाँ क्या है तुम्हारा 1 माइनस 2x माइनस, देखो यहाँ पे 1 माइनस 2x, यहाँ रहा 1 माइनस 2x और माइनस माइनस 1 माइनस 2x। तो ये कट के कितना बचा 1 1 2, तो यहाँ भी आ गया तुम्हारा 2। अब इसको माइनस करो तो माइनस 1 माइनस 2x माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x। तो 2x कैंसिल आ गया, माइनस 1 प्लस 3, तो क्या आ गया 2 आ गया। तो ये भी तुम्हारा 2 आ गया। और ये क्या है तुम्हारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ये वाला चीज़ है, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा, है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 माइनस 2x, ये वाली आ जाएगी। तो माइनस 3 माइनस 2x आ गया। चलो C1 में C2 हम लोगों ने माइनस कर दिया, C2 में C3 भी माइनस कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x बचा। और फिर देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3 माइनस 2x बचा और यहाँ बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखो क्या दिख रहा है ध्यान से, यहाँ पर ये 2 2 ये 2 2, अगर इसमें इसको माइनस कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, फिर हमको इजी हो जाएगा ये एक्सपेंड करने में। तो अप्लाई C1 माइनस C2, ठीक है, कर दे रहे हैं C1 माइनस C2। तो देखो क्या आ रहा है हमारा C1 माइनस C2 करने के बाद, तो जैसे C1 में C2 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 2 माइनस 2 क्या आ रहा है 0, यहाँ भी 2 माइनस 2 क्या आ रहा है 0, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस 1 माइनस 2x और माइनस 3 माइनस 2x। तो देखो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, ये वाला आ गया 2, और बाद बाकी तो ऐसे ही छोड़ दो। 2 माइनस 3 माइनस 2x, यहाँ से आ रहा है माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x, और यहाँ पर आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। अब तो C1 पर एक्सपेंड कर दे रहे हैं इसको हम लोग, एक्सपेंड अलोंग C1। तो C1 पर हम लोग क्या किए, इसको एक्सपेंड कर दिए। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से प्लस 0 से शुरू होगा, 0 माइनस 0 प्लस 2। अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा प्लस 2, तो 2 अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो बचा क्या 2 माइनस 1 माइनस 2x, नीचे बचा 2 माइनस 3 माइनस 2x। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 0 हटाओ, 0 ही है, 0 माइनस 0 हटाओ, 2 बचा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 माइनस 2x ऐसा आ गया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से 2, और यहाँ आ रहा है माइनस 6 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4x।
तो यहाँ से आ रहा है 4x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 इंटू -6 और +2 तो -4 आया और ये -8, और यही हमारा RHS है, यही अपने को प्रूफ करना था, -8 प्रूफ करना था। तो ये हमारा RHS है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। तो चलो देखो, हमारा जो LHS है ये प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इधर वाला, ये इसको जो क्या प्रूफ करना है, L² + M² + N², L - M, M - N, N - L, L + M + N। ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें एक बात जो है बुक में जो है ना, ये वाला टर्म छूट गया है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये नहीं लिखा है। तो आप लोग पहले क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बुक में, तो L + M + N इंटू में ये भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो LHS है वो क्या है, हमारा M + N का होल स्क्वायर है, L² है और Mn है। और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा, N + L का होल स्क्वायर है, M² है और Ln है। और यहाँ क्या है तुम्हारा, L + M का होल स्क्वायर है, N² है और ये Lm है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये एक बेसिक सा यहाँ पर चीज़ दिख रहा है, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कि A + B का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है A² + B² + 2AB। ठीक है, तो A + B का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ रहा है, A² + B² + 2AB। तो यहाँ पर क्या है, M + N का होल स्क्वायर है, तो M² + N² + 2Mn ये है, L² है और यहाँ क्या हमारा Mn है। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, N² + L² + 2NL है। ठीक है, और ये आ गया हमारा M² और Ln है। और ये क्या है तुम्हारा, L² + M² + 2Lm है और N² और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा Lm हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलो देखो अपने को क्या प्रूफ करना है। एक चीज़ तो दिख रहा है कि अपने को प्रूफ करना है L² + M² + N², ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो M² अवेलेबल, N² अवेलेबल, ये 2Mn है और यहाँ देखो L²। अगर इसको ऐड कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, L² आ जाएगा। और ये 2Mn है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले में C3 में अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए तो 2Mn हट जाएगा और ये सेम प्रोसेस तीनों के साथ हो जाएगा। तो अपने को क्या अप्लाई कर लेना चाहिए, अप्लाई कर लेना चाहिए C1 + C2 - 2C3, मतलब C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम एक अलग से करके दिखा रहे हैं, M² N² + 2Mn माइनस दूसरा क्या है, C2 है, C2 है तो प्लस क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर L² आ गया और -2 C3 क्या है, Mn है ना। तो ये देखो यहाँ से कट के क्या हुआ, M² N² + L² आ गया। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा M² + N² + L²। इसी तरह अगर हम लोग इसको देखें, L² + N² + L² + 2NL + M² करेंगे -2Ln करेंगे तो ये 2Ln और 2NL यहाँ से कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, N² L² और प्लस M² बच जाएगा। उसी तरह यहाँ से L² + M² + 2Lm करेंगे और यहाँ से -2Lm कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और प्लस N² आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, L² + M² और प्लस N² आ जाएगा। और ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, L² आ गया, M² आ गया, N² आ गया और यहाँ क्या है तुम्हारा, Lm है, Ln है और Lm है। ठीक है, सॉरी पहले वाले में Mn है, ये Mn है हमारा। तो ऐसा हो गया। तो चलो देखो अब साफ दिख रहा है कि देखो पूरा जो कॉलम 1 है ना, M² + N² + L² सब में यही है। तो हम लोग इससे कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फ्रॉम C1। C1 से कॉमन ले ले रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है हमारा, C1 से कॉमन ले ले रहे हैं तो बाहर आ गया हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है ना। और अंदर में भी क्या बच रहा है 1 1 1, यहाँ है एल स्क्वायर, यहाँ है एम स्क्वायर, यहाँ है एन स्क्वायर, यहाँ है तुम्हारा एम एन, यहाँ है तुम्हारा एल एन, यहाँ है तुम्हारा एल एम, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा अब इसमें जीरो बनाने का कोशिश करो, इसको जीरो बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो जीरो बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या करना चाहिए, देखो तो R1 में R2 माइनस कर देते हैं, जीरो हो जाएगा, फिर R2 में R3 माइनस कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो अप्लाई कर लो यहाँ पर, अप्लाई R1 माइनस R2 देन R2 माइनस R3। तो R1 में R2 माइनस कर रहे हैं और R2 में क्या कर रहे हैं R3 माइनस कर रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ तो तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, एक ही बात होता है ना, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर कर लो, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो जिससे R1 में R2 माइनस कर रहे हैं तो देखो 1 माइनस 1 तो जीरो आ गया, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या है तुम्हारा एम एन माइनस एल एन आ गया, एम एन माइनस एल एन आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 माइनस 1 करो, यहाँ भी जीरो आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है हमारा एल एन माइनस एल एम आ गया। ठीक है, और फिर ये तो लास्ट वाला 1 एन स्क्वायर और एल एम आ गया। ठीक है, तो अब चलो इसको और एक्सपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद ही होगा, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ऐसा आता है। तो चलो देखो, तो हम लोग उसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये रहा हमारा ज़ीरो, और ये रहा एल प्लस एम इंटू एल माइनस एन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एल प्लस एम और यहाँ से एल माइनस एन, तो यहाँ से अगर एन कॉमन निकाल लेते हैं तो एम माइनस एल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ से एन कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये एम है, ये एम है, एल प्लस एम और एल माइनस एम, तो यहाँ से अगर हम लोग एन कॉमन निकालेंगे तो एम माइनस एल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है एल माइनस एम है, तो यहाँ से माइनस एन हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ भी एल माइनस एम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, इसलिए किया कि अगर अब देखो हम ना यहाँ से एल माइनस एम और यहाँ से एल माइनस एम हम लोग आराम से कॉमन निकाल सकेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर तो जीरो है, और ये क्या है तुम्हारा एम प्लस एन है, और साथ में m माइनस एन है, और यहाँ से अगर l कॉमन निकालेंगे तो n माइनस एम आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर m माइनस एन है, तो इसीलिए यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं माइनस l कॉमन निकालते हैं, और ये क्या आ गया तुम्हारा m माइनस एन आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग आराम से m माइनस एन कॉमन ले पाएँ, तो 1 और यहाँ से आ गया एन स्क्वायर और यहाँ आ गया तुम्हारा एल एम, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो रो 1 से जो है ना एल माइनस एम कॉमन ले लेते हैं, और रो 2 से जो है ना एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन L माइनस एम फ्रॉम R1 एंड M माइनस एन फ्रॉम R2, तो R2 से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, तो यहाँ आ गया तुम्हारा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और कॉमन लिए तो L माइनस एम भी बाहर आ गया R1 से, और R2 से m माइनस एन भी बाहर आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा है जीरो, और l माइनस एम तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचा l प्लस एम, और यहाँ से l माइनस एम बाहर आ गया तो बचा माइनस एन, यहाँ तो बचा जीरो, और यहाँ बचा m प्लस एन, m माइनस एन बाहर आ गया, और यहाँ आ गया माइनस l, और ये तुम्हारा n 1 है, n स्क्वायर है, और ये lm है। ठीक है, तो चलो अब देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं ना, देखो R1 में R2 माइनस कर देते हैं तो L माइनस एन आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग कॉमन ले पाएंगे। इसमें भी देखो माइनस एल प्लस एन, तो L माइनस एन आ जाएगा, तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर अप्लाई R1 माइनस R2, R1 में R2 माइनस कर रहे हैं, तो देखो अभी क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर पहले से L स्क्वायर है, M स्क्वायर है, N स्क्वायर है, और साथ में L माइनस एम है, M माइनस एन है,
और जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो जीरो में जीरो माइनस हो गया, जीरो आया। अब देखो l प्लस एम माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग इसका रफ भी करके देखो तो l प्लस एम, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, देखो कैसा आ रहा है, l प्लस एम माइनस एम माइनस एन, तो यहाँ से एम कटा, क्या बचा, l माइनस एन बच गया, क्या बच गया, l माइनस एन बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं l माइनस एन, और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस एन और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एन प्लस एल, और यहाँ है ज़ीरो m प्लस एन और माइनस एल, और यहाँ है 1 n स्क्वायर और lm है। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो चलो अब क्या करते हैं, इसमें देखो तो R1 में l माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन l माइनस एन फ्रॉम R1, तो R1 से कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और l माइनस m माइनस n, और इससे जब हम लोग l माइनस n निकालेंगे तो यहाँ निकल के आ गया l माइनस n भी मेरा बाहर आ गया। तो देखो अब अंदर में क्या बचा, अंदर में बच गया हमारे पास 0, ये आ गया हमारा 0, यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ भी आ गया हमारा 1 0 m प्लस n, और यहाँ माइनस l आ गया 1, और यहाँ n स्क्वायर आ गया, और ये lm आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या है, जीरो मिल गया, 2 0 C1 में, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो l माइनस m माइनस n, और साथ में यहाँ पे l माइनस n है, और देखो एक्सपेंड करेंगे C1 पे, तो ये तो जीरो है, प्लस माइनस प्लस साइन होता है, तो जीरो प्लस में और आगे कुछ नहीं, माइनस जीरो प्लस 1, चलो 1 ले लिए हम लोग यहाँ पर, तो 1 अपना रो और अपना कॉलम डिलीट किया, तो क्या बच गया यहाँ पर, डिटर्मिनेंट 1 1 m प्लस n माइनस l, ऐसा आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ लेंगे, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और साथ में l माइनस m माइनस n और l माइनस n, ऐसा आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो जीरो माइनस जीरो छोड़ दो, 1 आया, 1 रहने दो, तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो वही आएगा, तो देखो इसको इससे कर रहे हैं 1 माइनस l, तो यहाँ माइनस l आ गया, माइनस अभी यहाँ से 1 और साथ में m प्लस n, ऐसा आ गया। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, ध्यान से, यहाँ से हमारा आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, l माइनस m माइनस n और l माइनस n, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस l, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m माइनस n आ गया। चलो इसका माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और इसका माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और इसका भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो दो माइनस, इसका माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस इसका भी माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो बाहर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, l स्क्वायर आ गई, m स्क्वायर आ गई, n स्क्वायर आ गई, और ये l माइनस m है, ये m माइनस n है, और जैसे ही इससे माइनस कॉमन निकालें तो l माइनस n से ये n माइनस l बन गया, और इसका माइनस कॉमन निकालें तो ये l प्लस m प्लस n बन गया। ठीक है, और यही हमारी क्या है, RHS है प्रूफ करने के लिए, तो ये हमारी RHS प्रूफ हो गई। तो समझ में आया बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लो, और चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का ही तरह है, बस उसमें जो LMN था यहाँ पर ABC यूज़ कर रहा है, तो एकदम सेम उसी के तरह बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो चलो ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका हम लोग, तो सेम है, तो LHS देखो क्या है हमारा, b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, ये है हमारा। तो सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, है ना,
ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा बी सी, ये है तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, और ये आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर, और ये क्या है तुम्हारा सी ए। यहाँ आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ आ गया सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया तुम्हारा ए बी आ गया। ठीक है, ठीक पिछले ही सम की तरह है, पिछला सम जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसा ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं C1 प्लस C2 माइनस 2C3। जैसे ही ये हम लोग करेंगे तो हमको देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ से माइनस 2bc तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर, यहाँ आ गया तुम्हारा बी सी। इसमें देखो उसी तरह से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2ca, तो यहाँ से 2ca कट जाएगा और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है तुम्हारा सी ए है, और यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तुम्हारा सी स्क्वायर और ये तुम्हारा ए बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन, देखो C1 से देखो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में है, तो क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, तो C1 से कैंसिल कर देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C1 से कैंसिल कर लेते हैं, सॉरी कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C1 से कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चला यहाँ पर, और यहाँ देखो क्या क्या बचा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, यहाँ पर बी सी सी ए बी ऐसा बच रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको R1 में R2 माइनस कर लेते हैं, जीरो लाना की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखो 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई R1 माइनस R2, और उसके बाद देन R2 माइनस R3, तो इससे क्या होगा, 2 जीरो हमारा आ जाएगा, तो फिर एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर तो जीरो आ गया, यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बी सी माइनस सी ए आ गया। ठीक है, और यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, और सी ए माइनस ए बी आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और सी स्क्वायर आ रहा है, और ए बी आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ये ज़ीरो है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से अगर सी कॉमन लेते हैं ना, सी कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ए माइनस बी कॉमन लेने के लिए तो हम माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस बी हमको यहाँ पर मिल जा रहा है। यहाँ पर जीरो है, ये क्या है तुम्हारा b प्लस सी है, और ये क्या है तुम्हारा b माइनस सी है, और उसी तरह यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लो, तो माइनस ए कॉमन लेने के बाद b माइनस सी अपने को मिल जाएगा। ये 1 है, ये सी स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा ए बी है। तो अब एक्सपेंड कर लेते हैं इसको हम लोग, एक्सपेंड अलॉन्ग C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो अपने को वहाँ पे मिल गया। सॉरी, पहले एक्सपेंड करने के पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन आसान हो जाएगा, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कहाँ से, R1 से, एंड b माइनस सी फ्रॉम R2 से। तो R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और a माइनस बी R1 से बाहर आ गया, R2 से b माइनस सी बाहर आ गया। तो देखो अब क्या बचा, हमारा डिटर्मिनेंट जो बचा है वो क्या बचा है, 0 बचा। यहाँ से a माइनस बी चला गया तो a प्लस बी बचा, यहाँ से a माइनस बी चला गया तो माइनस सी बचा। अच्छा, अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 है, यहाँ से b माइनस सी चला गया तो b प्लस सी बचा, और यहाँ से माइनस a बचा, और ये 1 है, ये सी स्क्वायर है, और ये क्या है तुम्हारा a b है। अब क्या करते हैं हम लोग, R1 में R2 माइनस कर देते हैं, तो मेरा a माइनस सी क्रिएट हो जाएगा, और वो भी कॉमन निकाल पाएंगे। तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो अप्लाई R1 माइनस R2 ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जैसे ही R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ तो आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ से देखो तो R1 में R2 0 माइनस 0 तो 0 आ रहा है, और a प्लस बी माइनस, देखो यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो b भी कटा, क्या बचा यहाँ पर a माइनस सी बचा, और ये तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस a बचा, तो ये भी a माइनस सी है, ये भी a माइनस सी है, तो 0 है, और ये तुम्हारा b प्लस सी है, और ये तुम्हारा माइनस a है, 1 है, ये c स्क्वायर है, और ये क्या है तुम्हारा a b है। ठीक है, अब देखो हम लोग को c माइनस ए फिर से a माइनस सी फिर से कॉमन आ रहा है R1 से, टेकिंग कॉमन a माइनस सी फ्रॉम R1 से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी, और a माइनस सी बाहर निकालते हैं तो a माइनस सी बाहर आ गया। अब देखो यहाँ बचा 0 1 1 और 0 b प्लस सी और माइनस a, और ध्यान दो यहाँ है 1 c स्क्वायर और ए बी। अब देखो ये बहुत ईजिली एक्सपेंड हो जाएगा c1 पर, 2 0 आ रहा है c1 में, तो एक्सपेंड अलोंग c1 पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी और a माइनस सी, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं इस बार, तो 0 माइनस 0 प्लस 1। अब देखो ये प्लस, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस ए आया, माइनस अभी देखो इससे इसको कर रहे हैं 1 इंटू बी प्लस सी, तो b प्लस सी ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है हमारा, तो यहाँ आ गया तुम्हारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी माइनस सी a माइनस सी, और देखो तो अंदर में ये तो 1 है, भूल जाओ, ये 0 माइनस 0 खत्म, 1 है, माइनस a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस a माइनस बी माइनस सी। अब इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और इससे माइनस कॉमन ले लेते तो c माइनस a बन जाएगा। तो 2 माइनस कॉमन हुआ इससे भी और इससे भी, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आया a माइनस बी, यहाँ से आया b माइनस सी, यहाँ से आया c माइनस सी, क्योंकि इसका माइनस कॉमन हो गया, और इसका भी माइनस अगर कॉमन हो गया तो a प्लस बी प्लस सी अपने पास बच गया, और यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसको नोट कर लो तुम लोग। ठीक है, और चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS देखो क्या है हमारा, LHS जो है वो है तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ है तुम्हारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है तुम्हारा बी स्क्वायर, यहाँ है तुम्हारा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो सबसे पहला काम तो यहाँ पर, क्योंकि प्रूफ करना है अपने को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कुछ नंबर कॉमन हो जाए तो अच्छी बात है, 0 बनाने का कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसमें माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दें तो ये वाला जो है ना, ये वाला 0 हो जाएगा। तो यही सोच के हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दिए अप्लाई, R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो क्या बच रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 0 आ गया तुम्हारा यहाँ पर। यहाँ क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से कटा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बचा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, माइनस 2b स्क्वायर बच गया। चलो R1 तो चेंज हो गया, R2 और R3 जैसे है पहले वैसे ही रह जाएगा, तो ये बी स्क्वायर आ गया, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, और ये बी स्क्वायर आ गया, ये क्या है तुम्हारा सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऐसा आ गया तुम्हारा।
ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इससे देखो कॉमन ले सकते हैं -2, टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम, टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, तो R1 से -2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारा, -2 बाहर निकाल ले रहे हैं तो अभी बचा 0, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब हम लोग कुछ भी अप्लाई करके भी हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। किस पर, तो 1 0 आ रहा है, या तो R1 पर एक्सपेंड कर लो या C1 पर एक्सपेंड कर लो, जिस पर मन चाहे उस पर कर लो। तो हम R1 पर कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, तो हम R1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा -2, ठीक है, और एक्सपेंड कर रहे हैं R1 पर, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये क्या है तुम्हारा 0 है, रहने दो, -c स्क्वायर है, -c स्क्वायर है, तब देखना ध्यान से। अब ये रो -c स्क्वायर है, तो हम डिटरमिनेंट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा मेरा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गया, और प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, 0 में प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा आ रहा है हमारा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो अभी इसको इससे कर लिए, अब फिर इसको इससे करना है, तो माइनस लिख दो, और इसको इससे करना है, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, ये है तुम्हारा, ऐसा हो गया। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो -2 और ये तो 0 है, हटाओ, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले तो ये -c स्क्वायर है, और अंदर देखो अब यहाँ से बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या है तुम्हारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी का पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और तो क्या आ रहा है हमारा, देखो -2 तो रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बी का पावर 4, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा बी स्क्वायर सी का पावर 4, और प्लस यहाँ से देखो क्या बन रहा है, बी स्क्वायर सॉरी बी का पावर 4, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी का पावर 4 सी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी का पावर 4 और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो अब अगर ध्यान से अगर तुम देखो, तो ये सी स्क्वायर बी का पावर 4 और सी स्क्वायर बी का पावर 4, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर सी का पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस में कैंसिल हो गया। तो अब देखो हमारा क्या आ रहा है, -2, और अंदर देखो क्या बच रहा है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 बार है, तो -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो 2 बार था, तो हम लोग -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारा RHS था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लो। तो चलो आज बच्चों इतना ही था, हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।